हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स फाइटर। स्टूडेंट्स, हम मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखो, जो फंक्शन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, जो ये फंक्शन है इसका हमने डोमेन फाइंड करना है। ठीक है, तो डोमेन फाइंड करने के लिए देखो ये किस तरह का फंक्शन है, देखो किस फॉर्म में है, ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना। अभी तक हम इस तरह का पढ़ते थे, देखो ये इस तरह का एक पॉलिनोमियल जिसमें कि एक डिनोमिनेटर नहीं होता था ना, उसका उसका कैसे, उसको किस फॉर्म में, इस तरह से फॉर्म में होता था वो, कुछ ऐसे ना। तो अब देखो डिनोमिनेटर भी है इसका, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में दिख रहा है हमें। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रेशनल नंबर को लिखते हैं ना। तो देखो रेशनल नंबर के लिए अब उसकी कंडीशन क्या होती है, क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। जो डिनोमिनेटर में क्यू है तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो हो जाएगा ना, किसी के भी अपॉन में अगर ज़ीरो होता है, सपोज कर लो 2 अपॉन में ज़ीरो करूँ तो इन्फिनेटिव होता है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, डिफाइंड नहीं होता है, हम इसको डिफाइंड नहीं कर पाएंगे। या कुछ भी अगर हमारा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में अगर हमारा कुछ भी है, 4 है, कुछ भी है, अपॉन में ज़ीरो, किसी के भी अपॉन में ज़ीरो होगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें भी ये भी एक फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है, पी अपॉन क्यू वाला फंक्शन है। तो हम इसको इसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी तो हमारा एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा ना। तो ये जो ये फंक्शन दिया है ये रेशनल फंक्शन हो जाएगा। अब इसकी भी यही कंडीशन होगी कि जो ये डिनोमिनेटर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब देखो, जो हमारा अगर हम डायरेक्ट डोमेन निकालें तो डोमेन के लिए आप देखोगे कि जो एक्स की वैल्यू को ही डोमेन बोलते हैं ना। तो एक्स की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लोगे, यानी कि रियल नंबर ले लोगे। एक्स की वैल्यू रियल नंबर होगी, जरूर होगी, लेकिन देखो रियल नंबर तो वैसे भी होगी, क्योंकि हमारा क्या है, ये क्या है, एक रेशनल हमारा फंक्शन है। हम x की वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं ना, तो रेशनल है तो वैसे भी हम इसको क्या लेंगे, रियल नंबर लेंगे x की वैल्यू। लेकिन कैसा रियल नंबर, रियल नंबर जरूर लेंगे, लेकिन कैसा रियल नंबर लेंगे, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। जिस x की वैल्यू से डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। हमको वो वाली x की वैल्यू हटानी पड़ेंगी, उसको नहीं लेंगे हम जिससे डिनोमिनेटर में जीरो होगा, उसको नहीं लेंगे। यानी कि उसको हम, जो हमारा आर है रियल नंबर, उस आर में से, रियल नंबर में से माइनस कर देंगे वो वाली एक्स की वैल्यू जो नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बना रहे। अब देखो ये कैसे पता लगेगा, ये हमें ऐसे पता लगेगा कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर है, हम सबसे पहले इसको ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ज़ीरोज़ निकाल लेंगे ना, तो हमको पता लग जाएगा कि जो ये हमारा डिनोमिनेटर में एक्स की वैल्यू ज़ीरो बना रहा है वो कौन कौन से ऐसे हमारे डिजिट हैं जिनकी वजह से हम नीचे जीरो बन जा रहा है, एक्स की वैल्यू कौन सी है वो पता लग जाएगा। तो हम इसका ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका ज़ीरोज़ निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरोज़ कहो या फिर इसके सॉल्यूशन कहो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ना, तो हमें पता लग जाएगा। तो देखो, अब इसके फैक्टर करके हम निकाल देते हैं। देखो कैसे फैक्टर करते हैं, ये तो आपने पहले भी सीखा होगा। देखो फिर से बता देती हूँ। जैसे ये है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ये वाला है कांस्टेंट वाला, ये 12। तो इसका जो हम मल्टीप्लाई, ये 12 हो गया ना, तो इस 12 के हम फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, 2 6 या 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। तो देखो अब हमने ना क्या करना है, इनके फैक्टर करके हमको क्या बनाना है। देखो अगर हम ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें तो हमें 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12 मिलना चाहिए। तो हमारा 8 कैसे आएगा, माइनस का 8, देखो कैसे आएगा, इनका क्या बना के हम बनाएं। देखो 8 आएगा हमारा, देखो ये दोनों पेयर ले लिए और ये ले लिया, 6 हो गया ना। 6 और 2 मिलके क्या बनाता है, देखो 6 इंटू 2 करेंगे 12 बन जाएगा, 6 प्लस 2 करेंगे 8 बन जाएगा, है ना। यही तो बनाना था हमने, 8 और 12 बनाना था। तो हमारा 6 और 2 हमारा मिल गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2 एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, देखो मैं इसको खोल देती हूँ ब्रैकेट, माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो x हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो x माइनस 6, और यहाँ पर देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं माइनस भी कॉमन ले ले रही हूँ और साथ साथ में 2 भी कॉमन ले ले रही हूँ। तो क्या बच जाएगा, x माइनस 6 बच जाएगा, 2 6 या 12। ठीक है, 0। देखो मैंने क्या किया, माइनस यहाँ कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बन गया मेरा, देखो ये वाली चीज़ तो प्लस में आ जाएगी एक्स वाली, और ये प्लस वाली थी ये 12 वाली है माइनस में आ जाएगी। तो ये देखो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो एक्स की वैल्यू निकल गई, जो ये हमारे क्या है, ज़ीरोज़ है, एक्स के ज़ीरोज़ है। ठीक है, तो देखो जो ये 2,6 निकली है ये वैल्यू, ये कैसे आई है,
ये वैल्यू कैसे आई है, देखो ये वैल्यू हमारा जो ये हैं ये हमारे क्या हैं, ये ज़ीरोज़ हो जाएंगे इसके लिए। देखो ज़ीरो ऐसे होंगे अगर हम इन वैल्यू को 2 या 6 को अगर हम इतने में पुट करें ना, इसमें पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू ज़ीरो देगा, ये वैल्यू हमें ज़ीरो देगा। तो देखो 2 और 6 अगर हम इस डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा। तो हमने जो जीरो बन रहा है वो वाली एक्स की वैल्यू को नहीं रखनी है। इसका मतलब हमने वो वाली एक्स की वैल्यू को आर में से, रियल नंबर में से माइनस कर देना है। तो देखिए बच्चों, तो जो हमारा डोमेन हो जाएगा, डोमेन एक्स की वैल्यू होती है ना, डोमेन एक्स की वैल्यू होती है, तो डोमेन जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, रियल नंबर में से हमारा क्या माइनस हो जाएगा, रियल नंबर में से 2,6 माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हमारा डोमेन निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डोमेन, ये हमारा आंसर आ गया। हमको डोमेन ही फाइंड करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय। ये देखो रियल फंक्शन बोल रहा है, रियल फंक्शन है, और डोमेन और रेंज हमको दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो देखो एफ एक्स हमें फंक्शन क्या दिया है, रूट ऑफ एक्स माइनस वन। देखो यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं थोड़ा सा चेंज, लेकिन ऐसे ही रूट वाला क्वेश्चन पहले वाली जो हमारी एक्सरसाइज थी 2.3 उसमें एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन था कि जो हमारा रूट वाला, रूट में अगर होता है तो हम यहाँ से इसको देखो कैसे, अगर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है वो मैंने क्या बताया था कि वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में होती है। जो रियल अगर हमारा देखो रियल फंक्शन की बात कर रहा है, जो हमारे रियल नंबर की बात आती है ना, तो उसमें जो रूट के अंदर की वैल्यू होती है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव या फिर ज़ीरो या पॉजिटिव होती है। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं होती है। तो हम जो ये वाली वैल्यू है इसको हम क्या ले लेंगे, देखो देखो अगर ज़ीरो या क्या होती है, ज़ीरो से बड़ी, ज़ीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव, या ज़ीरो होगी या ज़ीरो से बड़ी होगी, ज़ीरो से बड़ी को पॉजिटिव लेंगे, है ना। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स माइनस वन, जो अंदर की वैल्यू यही तो है रूट के अंदर की, एक्स माइनस वन, ये क्या होती है, ये होती है पॉजिटिव होती है, यानी कि ज़ीरो से बड़ी या ज़ीरो के बराबर। पॉजिटिव तो ज़ीरो से बड़ा ही होता है ना, और ज़ीरो के बराबर। तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली चीज़ क्या है, ग्रेटर है ज़ीरो से, है ना, या ज़ीरो के इक्वल है या ज़ीरो से ग्रेटर है। तो ये चीज़, ये कंडीशन हमको यहाँ से मिल गई है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है ना। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास बीच में इस तरह का साइन होता है ना, ग्रेटर लेस या ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, तो हम इस कंडीशन में जब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको यहाँ नहीं ले जाते हैं। जब हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये वन को हम डायरेक्ट यहाँ नहीं ले जाएंगे। हम क्या करते हैं, देखो एक्स निकालना है तो हमने इस माइनस वन को हटाना पड़ेगा ना। तो माइनस वन को हटाने के लिए हमने प्लस वन यहाँ ऐड कर देते हैं, प्लस वन यहाँ, तो प्लस वन बोथ साइड हो जाएगा, एडिंग प्लस वन बोथ साइड, वन बोथ साइड ना, बोथ साइड्स। तो मैंने x माइनस वन प्लस वन किया, ये क्या आ जाएगा हमारा, वन आ जाएगा। ठीक है, ज़ीरो प्लस वन। तो देखो यहाँ तो हमारा कैंसिल हो गया, x ग्रेटर और इक्वल वन हो गया। देखो x ग्रेटर और इक्वल वन बन गया। तो अब x हमारा वन से बड़ा है, तो जो अब देखो x क्या होता है, x ही तो हमारा क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है, हमको एक तो डोमेन निकालना है। तो जो डोमेन है यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है, वन से बड़ी होनी चाहिए, वन और वन के इक्वल और वन से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन से बड़ी का मतलब हो जाएगा कि वन तो इंक्लूडेड है, तो इसके साथ ये क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट आ जाएगा। देखो ये है ना, फिर देखो कॉमा करके, अब देखो वन से बड़ा है। अब वन से बड़ा है कहने का मतलब कितना बड़ा, वन से तो बहुत बड़ा है ही बड़ा। अब कहाँ तक है हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वन टू इन्फिनिट करेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिट के साथ हमेशा क्या आता है, माइनस इन्फिनिट या प्लस इन्फिनिट। इसके साथ हमेशा क्या आता है, ओपन इंटरवल, छोटा वाला इंटरवल आता है, ओपन इंटरवल। और ये वन तो इंक्लूडेड है तो इसके साथ वन, तो इसका मतलब है कि वन से लेकर के हमारा इन्फिनिट तक हमारा ये डोमेन है, एक्स की वैल्यू है। ठीक है, ये डोमेन निकल गया। अब देखो अगर हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, देखो रेंज की बात करते हैं। रेंज निकालने के ना दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगी। जो हमारा रेंज है, अगर अब देखो हम रेंज निकालते हैं तो क्या है, जो ये वन से लेकर के इन्फिनिट तक की वैल्यू है, इनमें से कुछ कुछ वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं। जो हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन ही तो वाई होता है, इसको क्या बोलो, रेंज को वाई कहते हैं, और वाई ही हमारा एफ एक्स होता है। तो यह हमारा क्या है,
ये हमारा x माइनस 1 है। जो y की वैल्यू होती है वो हमारी रेंज होती है ना। तो y की वैल्यू रेंज होती है, तो हम x यहाँ पर पुट कर लेते हैं एक एक करके। अगर हम क्या करते हैं, इफ़ x इक्वस टू, देखो कहाँ से है ये x की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, इफ़ x इक्वस टू 1, तब देन ठीक है क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा y। क्या मिलता है हमें देखते हैं, y तो y यानी कि f(x) है, जो ये हमारा रूट ऑफ 1 माइनस 1, ये देखो 0 बन गया, ये हमारा 0 मिल रहा है। अगर मैंने 1 पुट किया तो मुझे y 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं कुछ और पुट कर लेती हूँ, x इक्वस टू में मैं 3 पुट कर लेती हूँ। x इक्वस टू अगर हमने 3 पुट किया तो हमारा y क्या मिलता है, f(x) इक्वस टू रूट ऑफ 3 माइनस 1। तो ये मेरा रूट 2 मिल जा रहा है, हमारा रूट 2 मिल जा रहा है ये, ठीक है। तो देखो रूट 2 की वैल्यू होती है 1.41, ठीक है, 1.414 ऐसे वैल्यू होती है ये हमारी रूट 2 की वैल्यू होती है। अगर अब हम देखें, देखो हमारा 3 रखा तो हमें y की, अगर हमने x इक्वस टू 3 रखा तो हमारा y इक्वस टू क्या मिल गया, 1.414 मिल गया। तो देखो हमें यहाँ से क्या पता लग रहा है, देखो हमें यहाँ से पता लग रहा है जब हम x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, x की वैल्यू हम कुछ रख रहे हैं, देखो इंक्रीज करते जा रहे हैं x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो y भी इंक्रीज हो रहा है। देखो 0, फिर 0 के बाद बढ़ गया ना ये। फिर अगर हम कुछ और वैल्यू रखते ना, अगर सपोज कर लो हमने x की वैल्यू 2 रख दी, 2 नहीं रखी थी, ठीक है, 2 रख दी, तो फिर हमारा y क्या आ जाएगा, हमारा y आ जाएगा, देखो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, रूट 1, यानी कि 1 आ गया। देखो हमने जब x की वैल्यू 0 रखी तो हमें y 0 मिला, x की वैल्यू 1 रखी तो y 0 मिला, x की वैल्यू 3 रखी तो y हमारा 1, x की वैल्यू 2 रखी तो 1 मिला। देखो क्या मिला, 0 से 1 आया, 1 से थोड़ा बढ़ गया, देखो 0 के बाद 1 आया था, बढ़ा था ना, 1 के बाद फिर से बढ़ गया ये 1.414, ये वैल्यू बढ़ रही है ना y की और x की वैल्यू। x से जैसे जैसे हम बड़ी वैल्यू रखते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी y की वैल्यू भी इंक्रीज होती रह रही है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि जो मेरा x था, देखो ये हमारी लोअर, इसका क्या था, ये सबसे जो हमारी छोटी वाली है, सबसे मिनिमम जो है हमारी रेंज है, मिनिमम जो डोमेन है, मिनिमम डोमेन हमारी 1 है। देखो 1 से ऊपर को है सारी, 1 हमारी मिनिमम है, सबसे छोटी हमारी 1 है डोमेन। तो मैंने 1 पुट किया तो हमारा मिनिमम, हमारा देखो मिनिमम मैंने क्या पुट किया, मिनिमम डोमेन पुट किया, तो हमको क्या मिल गया, मिनिमम रेंज मिलेगी। तो मिनिमम रेंज क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना, 0 से आ जाएगा। अब 0 के बाद बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब कहाँ तक बढ़ता जा रहा है ये तो भाई हमको पता ही नहीं है कहाँ तक जा रहा है, बस जाते रह रहा है वो, है ना। जिस तरह से यहाँ था, जो हमारा मिनिमम डोमेन था, मिनिमम डोमेन 1 था, और इसके बाद ये जाते रह रहा था और इनफाइनाइट तक जा रहा था, ठीक है, मतलब कहाँ तक है पता ही नहीं है तो इनफाइनाइट ले लेंगे। तो इसी तरह से अगर हमने 1 वाला जो मिनिमम हमारा डोमेन रखा, तो मिनिमम डोमेन रखने पर मिनिमम रेंज आ गई, जो कि हमारी 0 है, मिनिमम रेंज है ना, ये हमारी मिनिमम रेंज है, मिनिमम रेंज है 0। तो मिनिमम रेंज है, फिर इसके बाद तो ये बढ़ता जा रहा है। देखो मैंने 1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो 1 आ गया, फिर 3 रखा तो 1 से बढ़ गया ना, फिर इसी तरह से मैं 4 रखूँगी, 5 रखूँगी, तो वो धीरे 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 बढ़ता रहेगा। अब हम वैल्यू रखते जाएंगे एक्स की, और देखो हम एक्स की तो हमारा इन्फाइनाइट तक है रेंज, कहाँ तक रखते रहेंगे, तो उसी तरह से ये भी जो वाई भी है वो भी इन्फाइनाइट तक आगे तक आते रहेगा, कुछ पता ही नहीं है तो हम उसको इन्फाइनाइट ले लेते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो रेंज निकल जाएगा, देखो रेंज क्या निकल जाएगा, 0, 0 सबसे छोटा है ना, तो 0 को इंक्लूड करते हुए इन्फाइनाइट तक ये हमारी रेंज आ जाएगी, है ना। तो देखो रेंज हमारी क्या आ जाएगी, जो y की वैल्यू होती है, तो y की वैल्यू होती है तो वो क्या आ जाएगी हमारी, 0 इंक्लूडेड होगा, और इन्फाइनाइट के साथ तो चाहे वो पॉजिटिव का इन्फाइनाइट हो, नेगेटिव का इन्फाइनाइट है, उसके साथ तो भैया हमेशा क्या आता है, ओपन ब्रैकेट ही आता है ना, छोटा वाला ओपन ब्रैकेट। और यहाँ पर ये 0 इंक्लूडेड है तो 0 इस तरह से आ जाएगा 0, ये हमारी रेंज मिल गई हमको, ठीक है, रेंज। और ये हमारा डोमेन है, ये हमारा डोमेन आ गया भाई, ये तो आंसर आ गए दोनों। अब देखो ये तो एक तरीका था रेंज निकालने का, मैं इसको फर्स्ट मेथड लिख देती हूँ,
ठीक है, ये रेंज निकालने का फर्स्ट मेथड। अब रेंज निकालने का मैं एक दूसरा तरीका बताती हूँ, जिसको ये तरीका समझ में नहीं आएगा तो दूसरा तरीका भी है रेंज निकालने का, ठीक है, जो इसका सेकंड मेथड है रेंज के लिए। ठीक है, देखो रेंज निकालने के लिए जो इसका सेकंड तरीका है ना, अगर ना जो हमारा क्या है, हमारा y इक्वस टू क्या था, हमारी जो ना सबसे पहले तो देखो y इक्वस टू हमारा x माइनस 1 था। ठीक है, अब देखो ना हमको क्या पता है, हमको तो पता है x की, अगर हम इसमें इसी में क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, वाई स्क्वायर और x माइनस 1 मिल जाएगा। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, x इक्वस टू आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, है ना, x इक्वस टू वाई स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे को निकालना था x की वैल्यू, x हमारा डोमेन होता है ना इसलिए। अब देखो x की हमें कंडीशन पहले पता है जो हम निकाल चुके हैं। देखो ये कंडीशन क्या थी हमारी, x ग्रेटर देन और इक्वल 1। ठीक है, ये हमारा क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल 1। अब देखो हम इसकी जगह लिख देते हैं, ये देखो क्या है, ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेकिन ये भी तो इसके बराबर है, x के इक्वल है, ये x के इक्वल है। तो मैं क्या लिख दूंगी, इस चीज़ को क्या लिख दूंगी, ये कैसा होगा, ये बड़ा हो जाएगा किससे, 1 से बड़ा हो जाएगा ये चीज़। तो यहाँ से देखो ये चीज़ इक्वल आ गई, देखो ये इसके इक्वल है लेकिन x इससे बड़ा है। अब x इससे बड़ा है तो ये चीज़ भी तो इससे बड़ी होगी ना, तो फिर मैं क्या लिख दूंगी यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल 1। यहाँ से मिल गई मुझे, क्योंकि ये दोनों चीज़ सेम थी ना, ये x जो है इसके इक्वल है और x जो है 1 से बड़ा है, x इसके भी इक्वल है और x 1 से भी बड़ा है। तो जो हमारा x इसके इक्वल है तो ये चीज़ भी तो 1 से बड़ी हो जाएगी ना, इस बात को ध्यान रखना। ये दोनों अगर इक्वल हैं, देखो x 1 से बड़ा है और ये दोनों इक्वल हैं तो ये चीज़ भी तो 1 से बड़ी हो जाएगी ना, है ना, तो ये 1 से बड़ी हो जाएगी या 1 के इक्वल हो जाएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो हमारा यहाँ से वाई स्क्वायर आ जाएगा। देखो वाई स्क्वायर कैसे आ जाएगा, अगर मैं वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ ना यहाँ से सीधे, हमारी वाई क्या होती है, रेंज होती है, वाई तो भैया रेंज होती है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ये एरो बना के ऐसे लिखना नहीं है, ये क्या है मैं आपको बताने के लिए, वाई क्या है, वाई रेंज होती है। ठीक है, वाई हमारी रेंज होती है, क्योंकि देखो ये मैंने वाई लिखा है ना, ये वाई है कहने का मतलब है कि एफ एक्स ही तो दिया था, फंक्शन ही तो है ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स को ही तो हम वाई बोलते हैं और वाई तो हमारा रेंज होता है। तो वाई स्क्वायर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो इसको हटाने के लिए हम -1 करेंगे, -1 ऐड करेंगे और यहाँ भी -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर हमारा 0। देखो वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हमारी ये कंडीशन मिल गई हमको। अब देखो हम y निकालेंगे तो ये इस साइड रूट में आ जाता है ना, देखो रूट में आएगा तो फिर ये रूट से हटेगा, 0 ही हुआ, एक ही बात है ना। तो y, अब देखो हमारा हमें पता लग गया है, देखो रेंज हमको यहाँ से मिल गई है, देखो मिल गया ना, देखो 0 और 0 से बड़ा है, देखो y बड़ा है 0 से और y इक्वल है 0 के, जो y है वो 0 से बड़ा है, 0 और 0 से बड़ा है, 0 भी इंक्लूड होगा, 0 से बड़े भी होंगे सारी वैल्यूज़। ठीक है, रियल नंबर की सारी वैल्यूज़, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, कहने का मतलब है ना, रियल फंक्शन थे। तो y जो है, y बिलोंग्स टू, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, क्या हो जाएगा, 0 इंक्लूड होगा तो क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा और इनफाइनाइट तक है तो ओपन ब्रैकेट। ठीक है, y बिलोंग्स टू ये। अब y तो हमारी रेंज होती है, मैं इसको रेंज लिख देती हूँ, रेंज जो हो जाएगी हमारी 0 से इंक्लूड होते हुए इनफाइनाइट तक आ जाएगी, ये हमारी रेंज आ जाएगी भाई। तो बस देखो यही तो रेंज थी हमारी, यही तो निकली थी ये रेंज। एक तरीका ये था, ये सारी वैल्यू पुट करके मैंने ये तरीका भी दिखा दिया, तो ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी और क्वेश्चन 3 भी, हमने 2 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।